हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो भारत है, जो एक तरीके से हेल्दी देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर वर्क करते हैं, मतलब खेतों में काम करते हैं, कृषि विभाग क्षेत्र माना जाता है भारत। लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि वो अमेरिका और चाइना को भी आने वाले वक्त में पीछे छोड़ देगा। किस मामले में? कैंसर के मामले में। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि आने वाले वक्त में जो भारत है उसमें कैंसर की सुनामी आ सकती है। जैसा कि आप देखते ही होंगे कि बहुत सारी कैंसर की न्यूज सुनने के लिए मिलती है। खास करके न्यूज कहाँ मिलती है? जो सेलिब्रिटी होते हैं, जब उनकी मौत कैंसर से होती है या उनको कैंसर होता है तो न्यूज हमको सुनने के लिए मिलती है, क्योंकि आम लोगों की न्यूज तो हमको नहीं सुनने के लिए मिलेगी। तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि ये मामले बहुत बढ़ते जा रहे हैं। जैसे बॉलीवुड भी देखेंगे आप, वहाँ पे बहुत सारे मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो बॉलीवुड इसलिए हमको नजर आता है क्योंकि हम वहाँ पे चीज़ें देखते रहते हैं, उनके बारे में न्यूज में आता रहता है, लेकिन आम लोगों के बारे में ये चीज़ें नहीं आती हैं। वहीं पे सर्वे हुआ है जिसमें WHO ने, अमेरिका ने, खास करके भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या किया है, रिपोर्ट जारी की है और उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से जो भारत में कैंसर के मामले हैं वो साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं, और जो कैंसर की वजह से मृत्यु दर है वो भी साल दर साल बढ़ता जा रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों उसमें उन्होंने ये भी बताया कि इसकी वजह क्या है। सिर्फ उन्होंने सिर्फ दारू और तंबाकू को नहीं बताया है, उसकी वजह बहुत सारी चीज़ों को बताया है। और उन्होंने ये भी बताया है कि जैसे खान पान है, ठीक है, इन सब चीज़ों की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, जैसे कि असमान तरीके से खतरनाक स्थिति। तो ऐसे खान पान जो है, जो इंसान का जो रहने का तरीका है, ठीक है, इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, कैंसर की बहुत सारी भयानक स्थिति पैदा हो रही है, ठीक है। और खास जो अमेरिकन जर्नल है, जो WHO है, इन सब ने ये चेताया है कि कैंसर के ऐसे ही मामले बढ़ते रहे तो आने वाले वक्त में इनको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने बोला है कि खास करके ये क्या करें, ठीक है, वैक्सीन पे काम करें, बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करें, ठीक है, डाटा डिजिटल तकनीक पे काम करें। मतलब इन्होंने बोला है कि जो तकनीक है क्या करें, इनको एडवांस करें, वैक्सीनेशन पे बहुत ज़्यादा काम करें। अब आप बोलेंगे वैक्सीनेशन क्या होता है, कैंसर की कैसे वैक्सीनेशन होता है? देखिए, कैंसर की वैक्सीनेशन अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे हेपेटाइटिस बी है, सी है, इनके वैक्सीनेशन कराने चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से क्या होता है, लीवर कैंसर होते हैं जिनमें बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस वजह से तो इन्होंने बोला है कि AI बेस्ड चीज़ों को सही करें, डाटा को प्रॉपर देखते रहे कि किसको कैंसर की संभावनाएं हो सकती हैं। इन सब पे भी बात हुई है। खास करके मैं आगे चलूंगा डेटा के बारे में भी कि किस तरीके डेटा में बताया गया है कि हर साल कितनी ज़्यादा वृद्धि हो रही है और कैसे हो रही है। और साथ ही साथ हम 3 वो भी रीजन जानेंगे, जो मेन रीजन वो छोड़ के, तंबाकू दारू को छोड़ के, मेन 3 रीजन ये भी जानेंगे कि किस वजह से नॉर्मली इंसान को कैंसर हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि उसको जेनेटिक प्रॉब्लम हो फिर भी उसको कैंसर हो सकता है। जैसा कि यहाँ पे जो रिपोर्ट भी आई थी, WHO की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें देखिए ये दिखाया भी गया है कि 2020 से लेके 2020 की जो रैंकिंग है उसमें भारत तीसरे पे आता है। और यही अगर 2022 में देखेंगे तो ये जो मृत्यु दर है, जो केस है, वो काफी ज्यादा बड़ा है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि हर साल पूरी दुनिया में कि 1.8 करोड़ क्या होता है, जो कैंसर के मामले होते हैं वो पाए जाते हैं, जिसमें जो सबसे ज्यादा मामले होते हैं वो मुंह के कैंसर में होते हैं, फेफड़े के कैंसर में होते हैं और ब्रेस्ट के कैंसर में होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब बात करते हैं कि जो भारत की रिपोर्ट है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं कि इन्होंने क्या बताया है, ठीक है, इसको भी हम समझेंगे। देखिए, जो भारत की 2 रिपोर्ट है, ठीक है, मतलब भारत की नहीं, देखिए भारत की जो रिपोर्ट है यहाँ पे, ग्लोबोकान भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, जिसको ICMR बोलते हैं, आपने सुना भी होगा। और एक जो रिपोर्ट है वो क्या है, ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, जिसको GCO बोलते हैं। इन 2 लोगों की रिपोर्ट है जिसमें इन्होंने बताया है कि भारत में क्या होता है, हर साल आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 लाख जो होते हैं केस सिर्फ मुंह के ही कैंसर के मामले होते हैं, और 2 लाख जो केस होते हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के मामले होते हैं। सिर्फ इन्हीं 2 में क्या होता है कि लगभग 50% के आसपास क्या होते हैं, मामले पाए जाते हैं, या हम कहें 50 से ज्यादा ऊपर, मतलब 50 से ऊपर के % पाए जाते हैं। लेकिन ये तो बात होगी। लेकिन अब बात करेंगे डेटा के बारे में कि डेटा क्या है, 2020 से लेकर 2022 के बीच में किस तरीके से जो कैंसर के मामले हैं बढ़े हैं, कम नहीं हुए हैं, ठीक है, बढ़े हैं। अगर मेरा ये कहना है कि अगर हम कोरोना का मान लीजिए 10 लाख केस हैं, वो हर साल बढ़ते जाएं तो ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत चिंता का विषय है। तो सेम चीज यहाँ पे हुई है। देखिए, यहाँ पे एक रिपोर्ट है इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च, ठीक है, इनकी रिपोर्ट है। इन्होंने क्या किया था, पूरी तरीके से सर्वे किया था, इस पर काम किया था, और फिर उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी, कैंसर की रिपोर्ट बनाई थी, और उन्होंने बताया कि 2020 में क्या था कि ये मामला कितना था, लगभग 13.92, लगभग 14 लाख के आसपास ये केस था।
2021 में ये मामला बढ़ के हो जाता है 14.26 करके, ठीक है। और 2022 में मामला कितना हो जाता है 14.61। लगभग आप देख रहे हैं कि 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर क्या हुआ है, 1 लाख कैंसर की वृद्धि हुई है, ठीक है। यही खतरनाक है क्योंकि ये कम होना चाहिए था लेकिन ये बढ़ा है। वहीं अगर इसकी मृत्यु दर की बात करें, जिसमें डेथ रेट की बात की जाए, तो हर साल इसमें भी क्या हुआ है, इजाफा हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 2020 में क्या था 7.7 था, ठीक है। 2021 में कितना हो जाता है 7.89 लाख हो जाता है। वही 2022 में क्या होता है 8.8 करके 8.8 लाख हो जाता है। तो ये देख रहे हैं कि हर साल ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसी वजह से जो रिपोर्ट आई, जो इन्होंने डेटा क्या एनालाइज किया कि किस तरीके से बढ़ रहा है, कौन से रीजन से बढ़ रहा है, और उसी के बेस पे एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें ये बताया गया कि आने वाला जो वक्त है वो क्या होगा, एक तरीके से कैंसर की सुनामी आ सकती है। जैसा कि आप यहाँ पे 2 चीजें देख रहे होंगे, एक हार्ट अटैक के बारे में आप चीजें देखते हैं। हार्ट अटैक में भी यही हो रहा है कि पहले बहुत कम केसेस आते थे लेकिन फिर क्या हुआ, बहुत तेजी से केसेस आने लगे, ठीक है। हम तो उनके बारे में सुनते हैं जो सेलिब्रिटी हैं, वो कम है, वो तो मतलब 0.1% भी नहीं है पूरे पॉपुलेशन की, ठीक है। तो हम उनके बारे में सुन के चिंतित होते हैं। अगर पूरी दुनिया का जब सर्वे किया जाएगा, जो इन्होंने किया है उसके हिसाब से इन्होंने बताया कि आने वाला जो भविष्य है वो बहुत खतरनाक है, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने कुछ और भी चेतावनी दी कि जो टीका है, ठीक है, HPV का टीका, ठीक है, और हेपेटाइटिस बी और सी का टीका इन्होंने लगवाने के लिए खास करके जोर दिया है। क्योंकि जिस इंसान को हेपेटाइटिस बी और सी होता है, खास करके अमेरिका में, तो वहां पे क्या होता है, उनको जो लीवर कैंसर है ये हो ही जाता है, उसको बचाने से कोई नहीं रोक सकता, और जो इसको लीवर कैंसर हो गया वो बच नहीं सकता है। और इन्होंने कुछ कारण और भी बताए हैं। अच्छा, एक चीज इन्होंने और भी बताई थी कि जैसे एक तंबाकू जो होता है उसको खाते हैं मुंह में कैंसर होता है, ये सबको पता है, ये हर कोई जानता है। दारू पीने से कैंसर होने के चांस 5 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन उन्होंने खास करके एक चीज पे जोर दिया था कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के बारे में। अब आप बोलेंगे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है, हमको तो उनसे कोई इफेक्ट नहीं होगा, कि उसमें क्या होता है कि जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आती है वो ओजोन लेयर अगर उसमें छेद हो तो फिर आ सकती है धरती पे, अदरवाइज नहीं आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्किन कैंसर होता है अगर वो रेडिएशन हमारे हाथों पे गिरे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला कि ऐसी बात नहीं है कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन सिर्फ सन से ही आती है। जो आर्टिफिशियल लाइट होती है, ठीक है, जो बहुत पावर मतलब बहुत ज़्यादा वाट की लाइटें होती हैं, उनके अंदर भी ये संभावना होती है कि वहाँ से अल्ट्रा वायलेट रेज निकले। और कोई इंसान अगर ऐसा है जो ऐसे ही समाज में हो, मतलब ऐसी चीज़ों में काम कर रहा हो जहाँ पे ऐसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा फेस करना पड़े, मतलब अल्ट्रा वायलेट लाइट की जो आर्टिफिशियल बल्ब से निकले, आर्टिफिशियल मतलब जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे निकले, तो उसको क्या होगा, कैंसर होने के चांस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इसीलिए इन्होंने खास करके इस पे बोला है कि इस पे भी ध्यान दिया जाए, ठीक है। जैसा कि आप देखें सिर्फ सूर्य के किरणों से नहीं, वहां से तो आता ही है, चलो ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन उन्होंने खास करके जो आर्टिफिशियल बल्ब हैं उन पे ज़्यादा जोर दिया है। दूसरा, इन्होंने प्रदूषण के बारे में कहा है। उन्होंने बोला कि लोगों को लगता है कि प्रदूषण है, ठीक है, इससे खांसी होता है, लंग्स बीमारी होती है, पर ऐसा नहीं है। इन्होंने ये भी बात बोला है कि इससे भी कैंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि रेडार नाम का एक क्या होता है, रेडॉन नाम का एक कण होता है जिसको गैस बोलते हैं, वो क्या होता है, हवा में मिल जाता है। और जहां पे प्रदूषण ज्यादा होगा, इसकी वजह से क्या होता है कि वो कण उनमें होगा, तो जब आप सांस लेंगे तो चीजें आपके अंदर जाएंगी। तो आप सिर्फ ये मत सोचिए कि उससे क्या होगा, सिर्फ आपको मतलब लंग की बीमारी होगी, ठीक है, टीबी हो सकता है, मतलब कचड़े से इन सबसे, या फिर खांसी आएगी, सिर्फ ऐसा नहीं है, इससे कैंसर भी होता है। प्रदूषण जहां होगा वो कैंसर होगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि किसी शहर में प्रदूषण का रेट बढ़ गया, मान लीजिए 1 साल 2 साल के अंदर क्या हुआ, वहाँ पे वो प्रदूषित हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तो जरूरी नहीं है कि वहाँ पे कैंसर के जो मामले हैं वो आपको तुरंत दिखेंगे। जब वहाँ पे आप रह रहे हैं, किसी भी बीमारी को पनपने में टाइम लगता है, तो हो सकता है उसके जो रिजल्ट हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए दिखें, मतलब काफ़ी वक्त के बाद दिखें, पर हैवी दिखें, 10 साल 15 साल। जैसे अभी दिल्ली में आप देख रहे हैं, वहाँ पे कुछ सालों में क्या हुआ, प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो वहाँ पे केसेस अभी नहीं देखने के लिए मिलेंगे कि अभी तुरंत प्रदूषण बढ़ा अगले साल कैंसर हो जाएगा, ऐसा नहीं है, उसमें भी टाइम लगेगा। लेकिन जब वो आएगा, ठीक है, तो बहुत खतरनाक लेवल पे आएगा, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को होगा, और उस वक्त फिर कोई चांस नहीं होता क्योंकि बहुत लेट हो चुका होता है। इसीलिए तो ये पूरा रिपोर्ट बता रहे हैं कि 1 लाख बढ़ने से क्या होगा कि कैंसर के रेट नहीं बढ़ जाएंगे, 1 लाख मरीज बढ़े। बात यह है कि जो स्थिति बन रही है, ठीक है, जो भारत में स्थिति बन रही है उसके हिसाब से इन्होंने बताया है। तो जो रेडान होता है वो क्या होता है, रेडियो एक्टिव कण होता है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, रेडियो एक्टिव गैस होता है ये,
किससे उत्पन्न होता है? यूरेनियम से उत्पन्न होता है और ये धूल मिट्टी में फंस जाता है। और जब आप ये सांस लेते हैं तो ये आपके अंदर जाएगा और इसकी ही वजह से क्या होगा? आपको कैंसर हो जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसमें इतनी ज़्यादा चेतावनी दी जा रही है। लेकिन अब बात करते हैं कि ठीक है, कैंसर की मतलब सुनामी आ सकती है और जाहिर सी बात है अगर 100 लोग हैं, 200 लोग हैं तो उसमें से आप भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि दूसरा ही हो। जैसे हार्ट अटैक्स आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो हो वो उसमें से आप भी हो सकते हैं। तो इससे कैसे बचा जाए? तो इन्होंने सबसे पहले जो चीज़ बताई थी वैक्सीन, ठीक है, जो अगर ऐसी बीमारियां होती हैं हेपेटाइटिस बी, सी या HPV तो आप वैक्सीन लगवाएं अभी। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, मेडिटेशन करें और अपने खान पान को अच्छा रखें, ठीक है। मतलब बाहर जाएं, अगर प्रदूषित जगह है वहाँ पे मास्क लगा के जाएं। तो इन सब चीज़ों से बचाव करके आप क्या होंगे, सेफ हो सकते हैं। दवा करने से अच्छा है कि आप क्या करें, खुद को पहले से ही बचा लें, पहले से उन चीज़ों से दूर रख लें जिससे आपकी बीमारी हो सकती है। तो दोस्तों छोटा सा लेक्चर था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें ताकि और भी लोगों को ऐसे लेक्चर मिलते रहें। सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे लेक्चर आपको बार बार मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।